नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर घिरा तो है ही। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। ये वो है जो वो मतदाता सूची का गहन परीक्षण कर रहा है, यानी सिरे से मतदाता सूची की जांच कर रहा है। करीब 8 करोड़ मतदाताओं की जांच कर रहा है बिहार में, और उनसे दस्तावेज मांग रहा है कि आप अपने दस्तावेज हमें दीजिए, तब पता लगेगा कि आप वास्तविक मतदाता हैं या नहीं हैं, आप योग्य मतदाता हैं या नहीं। अब इस मामले में कई वजहों से वो घेरे में है, लेकिन जो फॉर्म भेजे जा रहे हैं और 25 जुलाई तक उसकी डेट तय कर रखी है चुनाव आयोग ने, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। तो अब उसके पास ये चुनौती है। ये सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी, और 1 महीने के भीतर चुनाव आयोग कैसे उसको जुटा सकता है, सारे मतदाताओं तक वो पहुंच सकता है। ये सबसे बड़े सवाल उसमें थे। लेकिन इन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है, वो खबरें हैरान कर देने वाली हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली खबरें ये हैं कि जो पत्रकार, जो रिपोर्टर इन चुनाव आयोग के इस फर्जीवाड़े का खुलासा कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश कर रहे हैं, उन पत्रकारों के खिलाफ, उन रिपोर्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। उनकी रिपोर्ट्स को फर्जी बताया जा रहा है, उनकी खबरों को फर्जी बताया जा रहा है, और उनके खिलाफ उन भ्रामक खबरें प्रचारित करने का उन पर आरोप लग रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये वैमनस्य फैला रहे हैं, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। दूसरी ओर कुछ अखबारों में ये खबर छपती है कि अभी तक की जो मतदाता सूची है बिहार में, उसमें नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार ऐसे जगहों के बहुत सारे लोग मतदाता बन गए। ये खबरें सूत्रों के आधार पर चल रही हैं। किन सूत्रों के आधार पर? चुनाव आयोग के अधिकारियों के जो कुछ बयान है, उनका किसी का नाम नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं। अब ये सूत्र कौन है और कौन से जगहों पर कितने मतदाता हैं, अभी तक इसकी पड़ताल चुनाव आयोग क्यों नहीं कर पाया? लोकसभा चुनाव भी साल भर पहले हुआ है। उस लोकसभा चुनाव में 40 सांसद चुन दिए गए उन्हीं विदेशी मतदाताओं के जरिए, और अगर चुन दिए गए तो आप उनका चुनाव निरस्त करिए और दोबारा चुनाव कराइए। चुनाव आयोग को ही कराना है। लेकिन उन खबरों को प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोट ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से अपने एसआईआर को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू को लेकर फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है, 28 जुलाई को उस पर सुनवाई है, विपक्ष घेरे हुए है, एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। 9 जुलाई को बिहार बंद का आयोजन किया गया था पूरे के पूरे इंडिया विपक्ष ने, और जिस तरीके की भीड़ उसमें उमड़ी है, उसको देखकर एक कहा जाए तो बहुत परेशानी में है चुनाव आयोग। अब सुप्रीम कोर्ट में उसको जल्दी से जल्दी ये दिखाना है, उसको साबित करना है कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू हमने कर लिया है, यानी लोगों तक हम फॉर्म पहुंचाए, लोगों से फॉर्म भराकर हमने उसको जमा कर लिया, उसके बाद उसको हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब उस फॉर्म में किसी का सिग्नेचर है, किसी का नाम है, फादर्स नेम है, पूरा भरा हुआ फॉर्म है कि नहीं है, उसमें फ़ोटो लगी है कि नहीं है, ज़रूरी दस्तावेज उसमें है कि नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि आपको याद होगा, जब ये नियम लाया चुनाव आयोग, तब इसने किस तरीके से 11 दस्तावेज मांगे, और उन 11 दस्तावेजों में वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड को उसने कहा इसको हम नहीं मानते। जन्म प्रमाण पत्र लोगों से मांग रहा था। लेकिन जब इसको लेकर बवाल हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, तो एक दिन अखबार में उसने विज्ञापन दे दिया कि कोई भी पहचान पत्र माना जाएगा, और नहीं भी है तब भी आप उसको जमा कर दीजिए। लेकिन बावजूद इसके जो बीएलओ तैनात किए गए हैं, वो बीएलओ गांव-गांव तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। पहुंच भी कैसे पाएंगे? बिहार की ज्योग्राफी जिन लोगों को पता है, तो इतनी आसान नहीं है कि सारे गांव में हर घर तक लोग वहां पहुंच पाए। अब इन खबरों का जो लोग खुलासा कर रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मैं नाम लेना चाहूँगा, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई टेलीविज़न चैनलों में बड़े पदों पर रहे हैं, और इस समय एक बहुत प्रतिष्ठित और एक
व्यापक आधार वाला यूट्यूब चैनल चलाते हैं अजीत अंजुम जी। अजीत अंजुम चुनाव के वक्त ख़ास तौर पर वो अक्सर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। कई बार मेरी भी उनसे मुलाकात होती रहती है, उनके साथ हम बैठे भी हैं कई बार डिस्कशन में, चुनाव पर भी चर्चा होती है। इस समय वो बिहार चुनाव आया है, अब आने वाला है आने दिनों में, तो बिहार गए हुए हैं। वहाँ उन्होंने बीएलओ किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के फॉर्म इकट्ठा किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग जो ये दावा कर रहा है कि वो 86% तक 80% से ज़्यादा उसने फॉर्म इकट्ठा कर लिए हैं, इन सब दावों की पड़ताल करने के लिए निकल पड़े। बेगूसराय, किशनगंज, नालंदा, कई जगहों पर वो घूम रहे हैं और वहाँ उन्होंने बेगूसराय से एक रिपोर्ट की, ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें दिखाया उन्होंने कि जो बीएलओ हैं वो आधे अधूरे फॉर्म जमा कर रहे हैं और उसको कंप्यूटर पर अपलोड कर रहे हैं, साइट पर अपलोड कर रहे हैं। किसी में नाम नहीं है, किसी में तस्वीर नहीं है, और इसका उन्होंने बाकायदा एक अपना वीडियो बनाया और उस वीडियो को 12 जुलाई को अपलोड कर दिया। उसको लेकर हंगामा मच गया। खबरें ये पहले से आ रही थी, लेकिन इनमें बीएलओ से बात करके, दूसरे अधिकारियों से बात करके, जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं उनसे बात करके, वहाँ का पूरा एक सूरत हाल दिखाते हुए उन्होंने बाकायदा एक विजुअल रिपोर्ट की और उसको फिर हंगामा मचना ही था। अफसरों से भी बात करने की कोशिश की, कुछ अफसरों ने बात की, कुछ ने नहीं की। तो सारे पहलुओं को दिखाते हुए लब्बो-लुआब ये कि उन्होंने ये दिखाया कि कैसे फॉर्म आधे अधूरे भरे जा रहे हैं, कोई सूचना नहीं है, और इन आधे अधूरे फॉर्म्स की वजह से अगर लोगों का नाम मतदाता सूची में कल को काट देगा चुनाव आयोग, तो फिर क्या होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब उसको पहले भ्रामक बताया वहाँ के अधिकारियों ने, और उन चुनाव आयोग ने भी उन रिपोर्ट्स को एक फेक रिपोर्ट्स बताया। अब उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है कि एफआईआर दर्ज कर दी गई। क्यों एफआईआर दर्ज कर दी गई? आप उसको वेरीफाई करिए, एफआईआर की ज़रूरत क्या है उसमें। लेकिन एफआईआर दर्ज करने का मकसद आपको भी पता है कि डराना है, धमकाना है, ताकि वो आगे इस तरह की रिपोर्ट्स ना करें। और 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जाकर काउंटर एफिडेविट जमा करना है चुनाव आयोग को। तो चुनाव आयोग इस दौरान सारे के सारे फॉर्म इकट्ठा कर लेना चाहता है, चाहे वो जैसे इकट्ठा कर ले, आधे अधूरे फॉर्म इकट्ठा कर ले। एक गांव में गया बीएलओ और पूरे गांव के लोगों का फॉर्म लेकर आया, खुद ही भर दिया। सिग्नेचर किसके हो रहे हैं कुछ भी पता नहीं है, तस्वीरें नहीं लगी हैं, लेकिन वो अपनी खाना पूर्ति कर लेगा कि हाँ उसने इतने फॉर्म जुटा लिए हैं। पर जो एक सच्चाई ये है कि ये फॉर्म किस तरीके से भरे जा रहे हैं। यही नहीं, अगर ये उन्होंने तो सारे लोगों से वहाँ पर बात की है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीएलओ कैसे काम कर रहे हैं और बीएलओस पर कितना दबाव है। मीडिया से बात करने में कुछ बीएलओ जो है वो सस्पेंड तक कर दिए गए। यही नहीं, जो अजीत अंजुम जी ने जो बेगूसराय में वीडियो बनाया है, वहाँ जिन बीएलओ से बात की है, उसमें कैमरे पर कुछ बीएलओ कह रहे हैं कि कोई यहाँ पर, हमने तो जितने चेक किए हैं, जो अभी तक की जो सूची है उसमें न कोई विदेशी नहीं है, न कोई म्यांमार का है, न कोई बांग्लादेश का है, न कोई नेपाल का है, न कोई दूसरे देश का है। अब ये महत्वपूर्ण बात है कि ये सूचना चुनाव आयोग का कौन सा स्रोत दे रहा है, जिसको अखबार या टेलीविज़न चैनल उसको चला रहे हैं कि सूत्रों के आधार पर लाखों की संख्या में विदेशी मतदाता यहाँ पर हैं मतदाता सूची में, उनको बाहर करने के लिए ये नया नियम लाया गया है। तो आप उनको बाहर करने के लिए नया नियम लाए हैं, तो आपको पता कैसे चला है कि वो है? और अगर अभी तक आपको पता चला था तो आपने इसके पहले क्यों नहीं उनको निकाला? ये सारे सवाल ऐसे हैं। लेकिन चूंकि वो खबरें ऐसी हैं कि चुनाव आयोग के जो ये मूव है, जो उसने ये फैसला लिया है, उसको एक तरीके से उसका समर्थन करती हुई दिखाई पड़ रही है, तो उन रिपोर्ट्स को बाकायदा प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन वास्तविक खबर दिखाने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए बीएलओ किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितने दबाव में काम कर रहे हैं, और उस दबाव में काम करते वक्त कितने लोगों का फॉर्म वास्तव में वो जमा कर रहे हैं, वो सच्चाई दिखाने के लिए अजीत अंजुम जी पर और उनकी टीम पर सीधे एफआईआर दर्ज हो जाती है। हालांकि उन्होंने फिर एक वीडियो बनाकर कहा कि मैं किशनगंज या कहीं और चला गया था, लेकिन लौट कर बेगूसराय आ रहा हूँ, कि अगर वो चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर लें, मैं इस एफआईआर से डरने वाला नहीं हूँ, और डरना चाहिए भी नहीं, डरने की ज़रूरत भी नहीं है। एक रिपोर्टर, पत्रकार वही होता ही है
कि अगर वो सच्चाई अपनी रिपोर्ट में दिखा रहा है, तथ्य उसके पास सही हैं, उसको दिखा रहा है, तो उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी है। लेकिन ये मामला तो कोर्ट ही में जाएगा और कोर्ट तो कम से कम देखेगा ही कि किस मकसद से ये एफआईआर दर्ज की गई है। जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है वो धाराएं वहाँ पर कहाँ तक वो एग्जिस्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब उसमें अच्छा मज़े की बात आप देखिए कि उसमें जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो एक मुस्लिम बीएलओ की तरफ से दर्ज कराई गई है। मुस्लिम बीएलओ को कोई ज़रूरत नहीं रही होगी कि एफआईआर दर्ज कराए, जाहिर सी बात है कि वो वहाँ के बड़े अधिकारियों के कहने पर ही उसने एफआईआर दर्ज कराई होगी। लेकिन एफआईआर दर्ज हुई है, तब उस पर आगे की कार्रवाई होगी, जो कुछ भी होगा। लेकिन ये खबर ये बताती है कि किस तरीके से अगर आप सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाते, और सरकार भी छोड़िए, अब संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति भी ये हो गई है कि अगर आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, वो जो कहें वही नहीं कहते हैं, तो फिर आप एफआईआर के लिए, गिरफ्तारी के लिए तैयार रहिए। भले ही आप सही हों, भले ही ज़मीन पर चीख चीख कर जो वहाँ की बातें हैं, वहाँ के लोग हैं, संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित कर्मचारी हैं, वो उन चीज़ों की गवाही दे रहे हैं कि आप जो कह रहे हो, आपकी रिपोर्ट में जो बातें हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। लेकिन एक डराने की, धमकाने की एक कोशिश है जो की गई है बिहार में। लेकिन केवल अजीत अंजुम जी की ही रिपोर्ट नहीं है, कई अखबारों में छपी है। मैं कुछ अखबारों में भी पढ़ रहा था। 2 दिन पहले मैं खुद भी बिहार गया था, हालांकि मैं पटना और आसपास वैशाली और कुछ 1-2 जगहों पर ही गया, लेकिन वहाँ भी मुझे कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने बताया कि गांव में एक जगह बीएलओ आए थे, वहीं उन्होंने सारे फॉर्म भरवा लिए कुछ लोगों से, जितना उनको भरवाना था। किसी से सिग्नेचर करा लिए, कुछ के सिग्नेचर उन्होंने खुद कर दिए, और जिसके पास जो कागज़ था वही कागज़ लेकर बीएलओ चले गए। इस तरीके से वहाँ पर मतदाता सूची का रिव्यू हो रहा है, गहन परीक्षण हो रहा है। और अगर ये सच्चाई कोई बता रहा है तो पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जा रही है इस तरीके से। और ये सब कुछ उस बिहार में हो रहा है जहां आए दिन, हर दिन वहां पर एक हत्या की और इस तरह की खबरें रोज सुनाई पड़ रही हैं। पुलिस वहां पर भाग रही है, पुलिस को खदेड़ा जा रहा है, पुलिस के देखते वहां पर मार दिया जा रहा है, बड़े बड़े व्यापारियों को मार दिया जा रहा है, किसान को मार दिया जा रहा है। लेकिन वही पुलिस एफआईआर दर्ज करने में कितनी तन्मयता दिखाती है जब कोई पत्रकार वहां पर सच्चाई दिखा रहा हो कि चुनाव आयोग और वहां का स्थानीय प्रशासन किस तरीके से मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा कर रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।